बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, चीनी जो है वो इस वक्त महंगाई की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। जितनी भी हुकूमतें आई, इमरान खान की थी, उससे पहले नवाज शरीफ की थी या जिसकी भी थी, जो भी था व्हाटएवर, अब तक चीनी जो है वो कभी इतनी महंगी नहीं हुई थी जितनी कि अब हो चुकी है। यानी कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 140 से 150 रुपए में फरोख्त हो रही है। 50 किलो वाला थैला जो है वो 6,750 रुपए में फरोख्त हो रहा है जनाब। और यूटिलिटी स्टोर्स जहां पे कहा जाता है कि गरीबों को सहूलत दी जाती है, आटा दिया जाता है, चीनी दी जाती है, लेकिन जब कोई चीज पीछे से महंगी कर दी जाए तो जनाब यूटिलिटी स्टोर्स पर भी वो चीज जो है नायाब कर दी जाती है। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो आटा दिया जाता है, चीनी दी जाती है सस्ते दामों, लेकिन अब जैसे चीनी महंगी हो गई है तो वो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी नहीं मिल रही। तो गरीब जो है वो बेचारा भूख से कुड़लाता है, वो कहाँ जाए बताएं जरा। शहबाज हुकूमत जो है वो अगस्त में जो है इसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी शहबाज हुकूमत की। और शहबाज हुकूमत जनाब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, अब उनकी स्पीचेस सुने तो उनकी बातें सुने तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, रश्क आता है उनपे। यार ये क्या बातें करते हैं, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं इस तरह के लोग, नहीं समझ आती उनकी बातों की। कहते हैं जनाब अगर नवाज शरीफ को मौका दिया गया, अगर नवाज शरीफ दोबारा से इख्तियार में आए तो मुल्क का नक्शा बदल के रख देंगे। नजर आ रहा है आप लोग, आप जो आपने हाल किया, जो वो अपने दौर में करके गए, उससे ज्यादा बदतर कर देंगे आप लोग। यही तवक्को की जा सकती है आपसे। आज जो है रिपोर्ट शाया हुई, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो चौथे महंगे तरीन मुल्कों में शामिल हो गया है। 4 मुल्कों में चौथा नंबर आ गया है पाकिस्तान का महंगे ममालिक में, कि जिसमें महंगाई में इतना इजाफा हुआ है 2022 से 23 की निस्बत बहुत ज्यादा इजाफा जो है वो दिखाई दिया गया। चीनी की कीमत में बात कर रही थी। चीनी की जो कीमत है वो 140 रुपए से 150 रुपए किलो कर दी गई है। और अब जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई है, चीनी नहीं मिलेगी, चीनी की किल्लत हो जाएगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा तो कहा था कि जिस तरह से आटे की किल्लत हो गई थी, इसी तरह से अनकरीब आपको बहुत जल्द जो है वो चीनी की किल्लत में भी इजाफा होता दिखाई देगा। अब वक्त आ चुका है, अब जो है ये जाते जाते चीनी को भी नायाब बना देंगे, चीनी की भी किल्लत हो जाएगी। जिस तरह से लोगों ने आटे के लिए लाइनों में लग के अपनी जानें गंवाई, इसी तरह से लोग जो है वो चीनी के हसूल के लिए भी लाइनों में लगेंगे, कितारों में लगेंगे और कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन इनका कुछ नहीं जाएगा, इनका कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आती ना कि इनका कोई अपना जो हो, इनका अपना जो कोई बहुत प्यारा जो हो, वो इस तरह से कितारों में लग के इस तरह से जलीलो ख्वार होते हुए इस दुनिया से रुखसत नहीं होता, इसलिए इनको एहसास नहीं है। बातें इनकी सुन ले जनाब। वो कहते हैं कि जी अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो 50 लाख लैपटॉप्स तकसीम करूंगा। और भाई लैपटॉप का अचार डालना है हमने, बताएं मुझे। आप 1 लाख लैपटॉप तकसीम करके तो वो अब आपकी हड्डियों में से 50 लाख लैपटॉप्स के पैसे तो निकाल लेते हो, तो क्या करना है हमने लैपटॉप्स को। अब जैसे कि आपको बता ही रही हूँ, चीनी जो है वो 140 से 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। जो गरीब बंदा है वो कहाँ से खरीदेगा। और फिर यूटिलिटी स्टोर पे तो नायाब हो जाती है चीज, यूटिलिटी स्टोर पे तो मिलती ही नहीं है क्योंकि महंगी हो जाती है। तो जनाब जखीर अंदोज जो है वो उनको जखीर कर लेते हैं और वो महंगे दामों बेचते हैं। और पब्लिक बेचारी मजबूर, क्योंकि बच्चों ने दूध पीना है, चाय में चीनी ऐड होनी है। तो खैर हमारी पब्लिक भी किसी हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि जो चीज महंगी करते हैं वो लाइनों में लग के या किसी तरह से भी खरीदती है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है, उनको इस चीज का एहसास भी नहीं होता क्योंकि उनकी बिक रही होती है। तो खैर चीनी तो वैसे भी मुजर सेहत है, ज्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चीनी जो है वो सेहत के लिए नहीं अच्छी होती, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं नुकसानदेह होती है। तो मैं आपको मशवरा दूं कि चीनी का बायकॉट करते हैं, चीनी का बायकॉट करके शक्कर का इस्तेमाल जो है वो अपनी लाइफ में ले आए। जहां पर चीनी बहुत जरूरी है वहां पर जो है वो शक्कर का इस्तेमाल करें, क्योंकि चीनी से ज्यादा फायदेमंद है शक्कर। और शक्कर के जो है वो नुकसानात भी नहीं है, चीनी के नुकसानात भी बेतहाशा है। ये मैं आपको आपकी आसानी के लिए कह रही हूँ कि आप जो है वो जब चीनी खरीदेंगे ही नहीं, जाहिर है जब चीनी जो है महंगी हो गई है, खरीदेंगे नहीं, तो शायद इनको थोड़ी सी गैरत आ जाए, शायद इनके सोए हुए जमीर जो है वो जाग जाए, शायद
शायद कुछ चेंज आ जाए। लेकिन आप मुझे पता है कि हमारी पब्लिक जो है वो भी बिल्कुल भी नहीं ऐसा करने वाली। महंगी होगी तो क्या हुआ, इसी तरह से खरीदेंगे हम लोग और उसको यूज करेंगे। हम लोगों की सेहत पे भी असर नहीं पड़ता, इसलिए हम लोगों को हुक्मरान भी शायद इसी तरह के मिलते हैं जो दोनों हाथों से हमें लूटते हैं और हम लुटवाते हैं अपना आप। तो जनाब बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर चीज, बिजली की बात की जाए तो बिजली जो है वो बुलंद तरीन सतह पर है। चीनी की बात की जाए तो चीनी बुलंद तरीन सतह पर। आटा, तो आटे के लिए लोगों ने जाने गंवा दी। तो फिर लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का बहुत कुछ संवार दिया, अगर नवाज शरीफ को मौका दिया गया तो वो नक्शा बदल देंगे। हमने जो है वो रिलीफ दिया, हम जाते जाते आवाम को जो है वो रिलीफ दे के जाएंगे। हम जाते जाते आवाम को महंगाई का एक और नया तोहफा देते हुए जाएंगे। हम आवाम को जो है उनको सांस लेना भी मुश्किल से मुश्किल तर बना के जाएंगे यहाँ से। पाकिस्तान हमारे बाप का मुल्क है। हम लोगों ने पाकिस्तान को लूटने के लिए तो आजाद करवाया था। हम लोग जो है वो हम लोग भी लूटते आए और हमारी जो नस्लें हैं साथ, वो भी पाकिस्तान को इसी तरह से लूट लूट के खाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इसी लायक है। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम एक्शन ही नहीं लेती। अगर आटा महंगा हो तो हम खरीदते हैं, चीनी महंगी हो हम खरीदते हैं, पेट्रोल महंगा हो तो हम पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगा देते हैं लंबी लंबी और हम खरीदते हैं, क्योंकि फर्क हमें भी नहीं पड़ता, इसलिए उनको भी फर्क नहीं पड़ता। वो लोग कहते हैं कि आप महंगा करो, अवाम खरीदेगी, चाहे जैसे मर्जी खरीदे, चाहे जो मर्जी हो जाए, अवाम जो है वो बंद नहीं करेगी खरीदना। तो लिहाजा आप लोग महंगाई करते जाएं। जब अवाम को फर्क नहीं पड़ता तो उनको कैसे फर्क पड़ेगा। खुदारा प्लीज अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। हम लोग एक्शन नहीं लेंगे तो कौन एक्शन लेगा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो पाकिस्तान का यकीन करें कुछ नहीं रहेगा। पाकिस्तान पहले ही बाहर के जो ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान की रेपो बहुत ज्यादा खराब है और मजीद खराब से खराब तर होती जाएगी। इनकी तो जायदादें हैं, इनकी तो 7 नस्लें जो हैं वो भी बैठ कर याशी करेंगी। इनके बच्चे बाहर ममालिक में पढ़ते हैं, वहां पे रहते हैं, वहां का लाइफ स्टाइल है इनका, इनको जरा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके मेरे बच्चों को, फर्क पड़ता है पाकिस्तान के बच्चों को जिन्होंने यहीं पे रहना है, यहीं पे पढ़ना लिखना है, यहीं पे जवान होना है। उनका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में। तो लिहाजा हम खुद सोचेंगे तो शायद पाकिस्तान का कुछ जो है वो फ्यूचर निकल आए, क्योंकि इन लोगों से तवक्को नहीं रख सकते, इन लोगों से तवक्को नहीं की जा सकती और नजर भी नहीं आता दूर दूर तक कुछ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप मुझे सपोर्ट करें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। और मेरी वीडियोस को पसंद किया करें। आप अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान मरियम शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह की निगहबान।